शेषनाग, जिन्हें अनंत के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्राचीन और दिव्य पात्रों में से एक हैं। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और विशाल है। शेषनाग को सहस्र फन, हजार फनों वाले सर्प के रूप में दर्शाया गया है। उनके फनों के नीचे ब्रह्मांड टिका हुआ है और उनके शरीर का कोई अंत नहीं है, इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया। पौराणिक वर्णन के अनुसार शेषनाग का रंग काला है और उनके प्रत्येक फन पर एक चमकता हुआ मणि विद्यमान है। उनकी ऊर्जा और शक्ति अनंत है और वे भगवान विष्णु के अनन्य सेवक माने जाते हैं। वे भगवान विष्णु के विश्राम के लिए शैया के रूप में कार्य करते हैं। शेषनाग का उल्लेख हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों जैसे कि वेद, पुराण और महाकाव्यों में किया गया है। वे नाग जाति के राजा हैं और उन्हें धर्म, सत्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। भारतीय लोकमानस में उनकी पूजा नाग पंचमी के दिन की जाती है। शेषनाग को भगवान विष्णु के परम भक्त और सहायक के रूप में पूजा जाता है। वे पृथ्वी और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आत्म संयम, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। यह माना जाता है कि शेषनाग के फनों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो शेषनाग अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। उनके सहस्र फनों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शेषनाग के नाम में अनंत शब्द उनकी अनंत ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है। वे कालातीत हैं और सृष्टि के आरंभ से अंत तक विद्यमान रहेंगे। जब सृष्टि का अंत होता है तब भी शेषनाग ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं। शेषनाग की कथा ये सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उनका शांत और तपस्वी स्वभाव इस बात का उदाहरण है कि शक्तिशाली होने के बावजूद विनम्र और संतुलित कैसे रहा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के पुत्र के रूप में हुआ। ऋषि कश्यप, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, अत्यंत तपस्वी और सृष्टि के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नियां कद्रू और विंता थीं, जो नागू और गरुड़ जैसे दिव्य प्राणियों की माताएं बनी। कद्रू से नाग जाति का जन्म हुआ और इस कारण उन्हें नागमाता कहा गया। उनके गर्भ से शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया और अन्य महान नाग उत्पन्न हुए। कद्रू के गर्भ से जन्मे नाग अपने अपने गुणों और स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इनमें से कुछ प्रमुख नाग हैं। 1. शेषनाग, शांत, तपस्वी और धर्मप्रिय। 2. वासुकी, समुद्र मंथन के लिए प्रसिद्ध। 3. तक्षक, कौरव पांडव युग में कौरवों के सहयोगी। 4. कालिया, श्री कृष्ण द्वारा पराजित। कद्रू के पुत्रों में शेषनाग सबसे अलग थे। उनके भाई लोभ, क्रोध और अहंकार से प्रभावित थे, जबकि शेषनाग धर्म और तपस्या के मार्ग पर चलने वाले थे। शेषनाग बचपन से ही शांत, विनम्र और परोपकारी थे। वे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना पसंद करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण उनके भाई बहन उनसे ईर्ष्या करते थे। शेषनाग ने अपने भाइयों की दुष्ट प्रवृत्तियों का विरोध किया। कद्रू के अन्य पुत्रों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए असत्य का सहारा लिया, लेकिन शेषनाग ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। नागों के बीच हमेशा सत्ता और शक्ति को लेकर संघर्ष होता था। उनके भाई बहन देवताओं और अन्य प्राणियों के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। इस कारण शेषनाग ने अपने परिवार से दूरी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और तपस्या करने का निश्चय किया। उनका मानना था कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। नाग जाति भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे पाताल लोक में निवास करते हैं और सृष्टि के संतुलन का एक अभिन्न अंग है। नागों का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में किया गया है। वे अमृत प्राप्त करने की लालसा में समुद्र मंथन में भी सम्मिलित हुए थे। अपने भाइयों की दुष्ट प्रवृत्तियों से दुखी होकर शेषनाग ने संसार से दूर जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। ये निर्णय उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। उन्होंने धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग को अपनाया। उनका ये कदम सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। शेषनाग का जन्म एक उच्च नागवंश में हुआ था, लेकिन उनके भाई बहन स्वभाव से लोभी, क्रोधी और अहंकारी थे। वे सदैव स्वार्थ और असत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके इन कार्यों से शेषनाग को गहरा दुख हुआ। कद्रू के कहने पर नागों ने कई बार छल कपट और अधर्म के कार्य किए। शेषनाग ने उनके इन दुष्कर्मों का विरोध किया, लेकिन वे उनकी बातों को अनसुना करते रहे। धीरे धीरे शेषनाग को यह एहसास हुआ कि वे इस परिवार का हिस्सा होकर भी उनके जैसे नहीं बन सकते।
जब उनके प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ तो शेषनाग ने संसार से दूरी बनाने का निश्चय किया। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उनका उद्देश्य अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होना था। शेषनाग ने कठोर तपस्या आरंभ की। हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच शेषनाग ने ध्यान और साधना शुरू की। वे कठिन परिस्थितियों में तप करते रहे, बिना भोजन और जल के। उनके तप की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये तपस्या न केवल उनके शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का कारण बनी। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शेषनाग से कहा, वत्स, तुमने जिस प्रकार से कठोर तपस्या की है वह अतुलनीय है। मुझसे वरदान मांगो। शेषनाग ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं धर्म, सत्य और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक बन सकूं। शेषनाग ने किसी भी प्रकार के भौतिक सुख या सत्ता की कामना नहीं की। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को उनके तप और निस्वार्थता के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये तप संसार के लिए एक उदाहरण है। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। तुम सृष्टि के अंत तक ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखोगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के साथ सेवा करने का दायित्व भी सौंपा। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा, तुम भगवान विष्णु के शैया और उनके वाहन बनोगे। जब भी विष्णु जी योग निद्रा में होंगे, वे तुम्हारे सहस्र फनों पर विश्राम करेंगे। ये वरदान शेषनाग के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और अपनी भक्ति से विष्णु जी के अनन्य सेवक बन गए। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से शेषनाग की ऊर्जा और दिव्यता और बढ़ गई। उनका शरीर विशाल और असीमित हो गया। उनके सहस्र फनों की मणियों में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मांड को आलोकित करने में सक्षम था। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ भक्ति और तपस्या के बल पर व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। शेषनाग ने ये दिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा बना जो स्वार्थ और लोभ से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ अपनी सेवा का आरंभ किया। विष्णु जी ने उन्हें अपनी शैया के रूप में स्वीकार किया। जब विष्णु जी योग निद्रा में रहते तो शेषनाग अपने सहस्रफनों से उन्हें आराम प्रदान करते। उनका ये कर्तव्य सृष्टि के आरंभ और अंत तक चलता रहेगा। शेषनाग का संबंध विष्णु जी से उन्हें अनंत ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक बनाता है। विष्णु जी के साथ उनका संबंध ये दर्शाता है कि शक्ति और भक्ति का मेल कैसे ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। शेषनाग ने विष्णु जी के आदेशों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा में सहायता की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी असंतुलित हो गई और उसका भार बढ़ने लगा, तो शेषनाग ने इसे अपने फनों पर उठाया। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे सृष्टि की रक्षा के लिए समर्पित थे। उनके इस कार्य ने उन्हें सृष्टि के आधार का प्रतीक बना दिया। पृथ्वी का भार संभालने का प्रतीकात्मक अर्थ। ये कथा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अर्थ भी रखती है। ये दर्शाता है कि कैसे धैर्य और सहनशीलता से सबसे बड़े भार को भी संभाला जा सकता है। शेषनाग का संतुलन ये सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और संयम का महत्व क्या है। त्रेता युग में शेषनाग ने भगवान विष्णु के राम अवतार के साथ लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। वे राम के अनुज और उनके सबसे बड़े सहयोगी बने। लक्ष्मण ने अपने जीवन को राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। राम के वनवास के समय लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहे। उन्होंने राम और सीता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। वे दिन रात पहरा देते और उन्हें किसी भी संकट से बचाने के लिए तत्पर रहते। लंका युद्ध में लक्ष्मण ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने रावण के पुत्र इंद्रजीत को पराजित किया। उनकी निष्ठा और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। द्वापर युग में शेषनाग ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के साथ बलराम के रूप में जन्म लिया। वे कृष्ण के बड़े भाई और उनके मार्गदर्शक बने। बलराम ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। बलराम गदा युद्ध के महान योद्धा थे। उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध में प्रशिक्षण दिया। उनकी शिक्षा ने महाभारत के युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया। महाभारत युद्ध के दौरान बलराम ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने धर्म के मार्ग का पालन करते हुए पक्षपात से बचने का प्रयास किया।
ये दर्शाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। शेषनाग का वर्णन भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। वे धर्म, सत्य और ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक हैं। उनकी पूजा नाग पंचमी जैसे पर्वों पर की जाती है। शेषनाग की कथा ये सिखाती है कि निस्वार्थता, भक्ति और तपस्या से जीवन को महान बनाया जा सकता है। उनके जीवन से धैर्य, शक्ति और समर्पण का संदेश मिलता है। शेषनाग को योग में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे आत्म जागरण और ध्यान के महत्व को दर्शाते हैं। उनकी ऊर्जा जीवन की आंतरिक शक्ति को प्रकट करने में सहायक है। शेषनाग का जीवन ये सिखाता है कि आत्म संयम और ध्यान से मानव अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकता है। शेषनाग के दर्शन से जुड़ी कहानियां भारत में साधु संतों और तीर्थ यात्रियों के बीच अत्यंत प्रचलित है। यह मान्यता है कि शेषनाग का दर्शन केवल उन्हीं को होता है जिनकी भक्ति और साधना अत्यधिक पवित्र होती है। ये घटना हिमालय क्षेत्र के एक तपस्वी संत के जीवन से जुड़ी है। उस संत का नाम स्वामी शरणानंद था। स्वामी जी कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वे कई दिनों तक केवल जल पर निर्भर रहते थे। एक दिन स्वामी जी ने सपना देखा कि उन्हें किसी विशेष स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया। ये स्थान हिमालय की गुफाओं में स्थित था, जहां इंसान शायद ही पहुंच पाता। स्वामी जी ने इसे दिव्य संकेत माना और उस स्थान पर जाने का संकल्प लिया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक गहरी गुफा में एक विशाल नाग अपनी पूंछ पर कुंडली मारे बैठा है। नाग का फन इतना बड़ा और चमकदार था कि पूरा क्षेत्र प्रकाशमान हो गया। स्वामी जी ने ध्यान दिया कि यह साधारण नाग नहीं था। नाग ने अपनी फन से एक विशेष मुद्रा बनाई जो स्पष्ट रूप से शेषनाग का प्रतीक था। स्वामी जी ने अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए प्रणाम किया और शेषनाग से पूछा, हे दिव्यनाग, आपका आशीर्वाद क्यों और किस लिए? शेषनाग ने स्वामी जी से कहा, तुम्हारी तपस्या ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। जाओ और धर्म का प्रचार करो। इसके बाद शेषनाग वहां से अदृश्य हो गए। स्वामी जी ने इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना और उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा और धर्म प्रचार में समर्पित कर दिया। इस कथा से यह समझ आता है कि शेषनाग के दर्शन केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि भक्त की निष्ठा, तप और साधना का परिणाम होते हैं। यह मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से पवित्र और भगवान में समर्पित हो जाता है, तो उसे शेषनाग जैसे दिव्य रूपों के दर्शन हो सकते हैं। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ एक गुफा से जुड़ी कथा शेषनाग के दर्शन और उनकी दिव्यता का प्रमाण देती है। ये कहानी सदियों से साधु संतों और स्थानीय लोगों के बीच श्रद्धा का विषय रही है। कहानी के अनुसार कई वर्ष पहले गोरखपुर के पास एक घने जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वह साधु भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई वर्षों तक इस गुफा में रहकर ध्यान और साधना की। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। वे केवल जल और कुछ जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते थे। गुफा के अंदर साधु ने महसूस किया कि यह स्थान सामान्य नहीं है। वहां एक अद्भुत ऊर्जा और दिव्यता थी। साधु को यह भी आभास हुआ कि यह स्थान किसी महान शक्ति का निवास स्थान हो सकता है। उन्होंने इसे भगवान का संकेत माना और अपनी साधना को और भी गहन कर दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन साधु ने ध्यान में एक दिव्य प्रकाश देखा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। यह साधारण नाग नहीं था, बल्कि उसके फन पर दिव्य चिन्ह था जो शेषनाग की पहचान कराता था। शेषनाग ने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी साधना ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। ये स्थान मेरा निवास है और जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से यहाँ आएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। शेषनाग ने साधु को एक गुप्त ज्ञान दिया और कहा, इस गुफा का रहस्य केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे मन और पवित्र हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं। इसके बाद शेषनाग ने अपनी पूंछ से गुफा के एक हिस्से को छुआ और वहां से एक झरना फूट पड़ा। ये झरना अत्यंत शीतल और पवित्र जल से भरपूर था। साधु ने इसे शेषनाग का आशीर्वाद माना और उस जल को पूजनीय घोषित कर दिया। कहते हैं कि आज भी यह गुफा गोरखपुर के पास स्थित है और इस स्थान पर दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है।
झरने का पानी कभी नहीं सूखता और इसे पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर ध्यान करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि गुफा के अंदर शेषनाग की उपस्थिति बनी रहती है। कई तीर्थयात्री बताते हैं कि उन्होंने गुफा के अंदर ध्यान करते समय सांप के फन की छाया देखी है। हालांकि शेषनाग का प्रत्यक्ष दर्शन केवल उन्हीं को होता है जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करते हैं। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से अध्यात्म और भक्ति का केंद्र रही है। ये कथा एक साधु की है जिन्होंने शेषनाग के दिव्य दर्शन का अनुभव किया और उनकी भक्ति ने उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि यह घटना सैकड़ों वर्ष पुरानी है। वाराणसी के घाटों पर एक साधु ने अपनी तपस्या शुरू की। वह भगवान विष्णु और गंगा माता के अनन्य भक्त थे। साधु ने अपना जीवन पूरी तरह तप और साधना को समर्पित कर दिया था। साधु ने 12 वर्षों तक गंगा किनारे एकांत में ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने सांसारिक सुखों और भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। वह केवल गंगा के पवित्र जल का सेवन करते और दिन रात भगवान का ध्यान करते। साधु ने अपनी साधना के दौरान मन में ये कामना की थी कि उन्हें भगवान विष्णु के वाहन और अनन्य भक्त शेषनाग के दर्शन हो। उनका मानना था कि शेषनाग का दर्शन उनकी साधना को सफल बनाएगा। 12वें वर्ष की पूर्णिमा की रात साधु ध्यान में लीन थे। गंगा के किनारे शीतल हवा बह रही थी और चारों ओर एक दिव्य शांति थी। साधु ने अपने ध्यान में एक अद्भुत प्रकाश देखा। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। ये नाग साधारण नहीं था, उसके फन पर दिव्य ज्योति थी और वह स्वर्ण आभा से चमक रहा था। नाग ने अपने फन को ऊंचा किया और साधु की ओर देखकर कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी भक्ति और साधना ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। मैं शेषनाग हूँ और तुम्हारी तपस्या का फल देने आया हूँ। शेषनाग ने अपनी पूंछ से एक दिव्य मोतियों का हार निकाला जो अद्भुत प्रकाशमान था। उन्होंने साधु से कहा, यह हार तुम्हारी साधना का फल है। इसे पहनने से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और अधिक बढ़ेगी और तुम गहन ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन साधु ने विनम्रता से कहा, हे नागराज, मेरी साधना का उद्देश्य भौतिक वस्त्रों या दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना नहीं है। मैं केवल भगवान विष्णु की भक्ति और गंगा माता की कृपा चाहता हूँ। इसके बाद साधु ने उस दिव्य हार को गंगा में विसर्जित कर दिया। इस कार्य ने साधु की भक्ति को और भी गहरा बना दिया। शेषनाग साधु की इस विनम्रता और निस्वार्थता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी तपस्या से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति का अर्थ त्याग और समर्पण है। तुमने वह किया है जो बहुत कठिन है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध है और तुम मोक्ष के पात्र हो। इसके बाद शेषनाग वहां से अदृश्य हो गए। साधु ने अपनी शेष जीवन गंगा किनारे ध्यान और भक्ति में बिताया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। इस घटना के बाद से काशी के लोग गंगा को और भी पवित्र मानने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जहां साधु ने ध्यान किया, वहां आज भी एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। गंगा का वह स्थान मोक्ष का द्वार माना जाता है। महाभारत के महान ग्रंथ में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वीरता और बलिदान का विशेष उल्लेख है। इस कथा में शेषनाग का दिव्य आशीर्वाद अभिमन्यु के जीवन और उसकी अद्भुत योद्धा क्षमता को आकार देता है। कहानी के अनुसार जब अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जन्म होने वाला था, उस समय देवताओं और दिव्य शक्तियों ने भविष्य में होने वाले महान युद्ध कुरुक्षेत्र की तैयारी शुरू कर दी थी। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के वाहन और उनके प्रिय सेवक हैं, को पहले ही ज्ञात था कि महाभारत का युद्ध संसार को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। इस युद्ध में कई वीर योद्धा शामिल होंगे और अभिमन्यु उनमें से एक होगा। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला यह बालक अपने पिता और चाचा 5 पांडवों की तरह अद्वितीय योद्धा बनने वाला था। जब अभिमन्यु गर्भ में था, शेषनाग ने भगवान विष्णु की आज्ञा से माता सुभद्रा को दर्शन दिए। हे देवी, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वह एक महान योद्धा बनेगा। उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति और साहस होगा जो संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि उसका जीवन छोटा होगा, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान की गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जित किया।
जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे, तो गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ने इसे ध्यान से सुना। लेकिन सुभद्रा के सो जाने के कारण वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीख सका, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान उसे नहीं मिला। ये भी कहा जाता है कि शेषनाग ने स्वयं ये सुनिश्चित किया कि अभिमन्यु की वीरता उसकी शक्ति का प्रतीक बने। उन्होंने जानबूझकर उसकी आयु को छोटा रखा ताकि उसका बलिदान धर्म की विजय में निर्णायक भूमिका निभाए। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर अकेले ही कौरव सेना का सामना किया। उसने अपने साहस और कौशल से दुश्मनों को परास्त कर दिया। हालांकि अंततः उसे धोखे से मारा गया, लेकिन उसकी वीरता ने पूरे महाभारत युद्ध को बदल दिया और उसकी मृत्यु ने पांडवों को और अधिक प्रेरित किया। कहा जाता है कि युद्ध में जब अभिमन्यु अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तो शेषनाग ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे एक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे वीर अभिमन्यु, तुम्हारा नाम और वीरता अमर रहेगी। संसार तुम्हें हमेशा याद करेगा। तुम्हारा बलिदान धर्म की विजय का आधार बनेगा। शेषनाग के आशीर्वाद से अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता और साहस दिखाया। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। उसकी मृत्यु ने यह सिद्ध किया कि धर्म के लिए दिए गए बलिदान का महत्व अमर होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में नागलोक को एक दिव्य और रहस्यमय स्थान माना गया है। ये स्थान शेषनाग के अधीन है, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त और सृष्टि के आधार माने जाते हैं। नागलोक में अनेक रहस्य, दिव्यता और अपार ज्ञान छिपा हुआ है। इस कथा में नागलोक का विवरण और उससे जुड़े शेषनाग की भूमिका को समझाया गया है। नागलोक पाताल लोक का एक हिस्सा है, जो 7 पातालों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे एक स्वर्गीय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जो जल के भीतर स्थित है। वहां के निवासी नाग होते हैं, जो अति दिव्य, शक्तिशाली और चमत्कारी माने जाते हैं। नागलोक का राजा शेषनाग है, जो सभी नागों के अधिपति और भगवान विष्णु के प्रिय सेवक हैं। नागलोक का वर्णन वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। ये कहा जाता है कि यह स्थान रत्नों, स्वर्ण और अद्भुत खजानों से भरा हुआ है। नागलोक की दिव्यता इतनी अधिक है कि वहां जाने के लिए व्यक्ति को शुद्ध आत्मा और अत्यधिक तपस्या की आवश्यकता होती है। शेषनाग को सृष्टि का आधार कहा जाता है। वे भगवान विष्णु की शैया बनकर क्षीरसागर में निवास करते हैं। वहीं दूसरी ओर नागलोक के अधिपति के रूप में वे न्याय, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। शेषनाग अपने भक्तों और ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नागलोक पहुंचने में सफल होता है, उसे शेषनाग का आशीर्वाद मिलता है। वहां पहुंचकर व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाता है और परम ज्ञान प्राप्त करता है। महर्षि अत्रि ने वर्षों तक हिमालय में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शेषनाग ने उन्हें नागलोक में बुलाया। नागलोक में पहुंचकर महर्षि अत्रि ने देखा कि वह स्थान रत्नों और प्रकाश से भरपूर था। वहां उन्होंने शेषनाग से सृष्टि और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझा। शेषनाग ने उन्हें बताया, संसार का संतुलन धर्म, तप और सेवा पर आधारित है। जो व्यक्ति इन तीनों का पालन करता है, वही जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकता है। महर्षि अत्रि ने ये ज्ञान प्राप्त कर मानव जाति को धर्म और तपस्या के महत्व का उपदेश दिया। महर्षि अगस्त्य, जो अपनी ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार गहरे ध्यान में थे। उस समय उन्हें शेषनाग का दर्शन हुआ। शेषनाग ने उन्हें नागलोक आने का निमंत्रण दिया। नागलोक में शेषनाग ने महर्षि अगस्त्य को बताया कि कैसे उनकी 1000 वर्षों की तपस्या ने उनके कर्मों को शुद्ध किया है। शेषनाग ने कहा, तुमने जो तपस्या की है, वह न केवल तुम्हें बल्कि समस्त मानवता को लाभ पहुंचाएगी। तुम नागलोक से लौटकर संसार को धर्म, भक्ति और तप का मार्ग दिखाओ। महर्षि अगस्त्य ने नागलोक से लौटकर अपने ज्ञान को समस्त ऋषि मुनियों और मानव जाति में बांटा। नागलोक के रहस्य। 1. नागलोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र है। वहां जाने वाले को जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होता है। 2. नागलोक में शेषनाग के दर्शन से व्यक्ति को अनंत शक्ति, धैर्य और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 3. नागलोक में प्रवेश के बाद व्यक्ति को भौतिक सुखों और मोह माया से मुक्ति मिलती है। 4. नागलोक को रत्नों और खजानों का भंडार माना जाता है। ये खजाना केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो भगवान विष्णु के अवतार बद्री विशाल को समर्पित है।
ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान विष्णु और शेषनाग की, जिसमें शेषनाग ने भगवान विष्णु की तपस्या के दौरान उनकी रक्षा की थी। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने संसार की सृष्टि और जीवों की रक्षा के लिए लगातार कार्य किया, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कुछ समय के लिए ध्यान और तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से उन्हें शक्ति और संतुलन का अनुभव होता। इसके लिए उन्होंने हिमालय के शांत और एकांत वातावरण में बद्रीनाथ के पास एक स्थान चुना। भगवान विष्णु ने वहां तपस्या प्रारंभ की और उनके तप से पूरा स्थान दिव्य ऊर्जा से भर गया। वह खुले आसमान के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे थे, परंतु ये स्थान अत्यधिक ठंडा था और वहां बर्फबारी हमेशा बनी रहती थी। ठंडी हवाओं और हिमपात के कारण भगवान विष्णु की तपस्या बाधित होने लगी। भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर उनके प्रिय सेवक और सृष्टि के आधार शेषनाग ने यह देखा। उन्होंने समझा कि भगवान विष्णु की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अपनी निष्ठा और भक्ति के कारण शेषनाग तुरंत वहां प्रकट हुए। शेषनाग ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपकी तपस्या संसार के कल्याण के लिए है। मैं आपका सेवक हूं और आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा को सहन नहीं कर सकता। कृपया मुझे इस सेवा का अवसर दें। शेषनाग ने अपने विशाल शरीर को फैलाकर भगवान विष्णु के चारों ओर कुंडली बना ली और अपने फन को उनके ऊपर छत्र की तरह तान दिया। उनकी छत्रछाया के कारण बर्फ और ठंडी हवाएं भगवान विष्णु तक नहीं पहुंच सकी। शेषनाग ने अपनी शक्ति से उस स्थान को इतना गर्म कर दिया कि विष्णु जी बिना किसी बाधा के तपस्या कर सके। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक तपस्या की और इस दौरान शेषनाग उनकी सुरक्षा करते रहे। इस सेवा और निष्ठा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और शेषनाग को वरदान दिया, हे शेष, तुम सदा मेरे साथ रहोगे। तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं, बल्कि मेरे परिवार का अभिन्न अंग हो। तुम्हारा नाम संसार में श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। इस घटना के बाद बद्रीनाथ का ये स्थान और भी पवित्र माना जाने लगा। आज भी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु शेषनाग के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे शेषनाग की छवि अंकित है, जो ये दर्शाती है कि भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध कितना अटूट है। ऐसा माना जाता है कि जो भी बद्रीनाथ धाम में दर्शन करता है, उसे शेषनाग और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।